कभी आपने सोचा है कि जो वक्त आप आज बर्बाद कर रहे हो वो कल आपको कितना पछता सकता है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो समझ नहीं पाया कि समय क्या होता है, लेकिन जब समझा तो उसका जीवन ही बदल गया। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हिकमत स्टोरीज में। बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। सीन शुरू होता है एक छोटे से गांव में। पेजॉस एक सीधा सादा मासूम लड़का जो दिन भर बेफिक्र खेलता, सोता और वक्त को यूं ही गंवाता। उसकी अम्मी हर रोज एक ही बात कहती, बेटा जिंदगी बहुत लंबी है लेकिन आसान नहीं। कुछ सीखो, कुछ बनो, वरना पछताना पड़ेगा। लेकिन फैज हर बार मुस्कुराकर कहता, अम्मी अभी तो उम्र ही क्या है, जिंदगी तो पड़ी है आगे। गांव में एक मेहनती किसान रहते थे, यूसुफ चाचा। उनका चेहरा धूप से जला हुआ था पर आंखों में चमक थी। एक दिन खेत के पास उन्होंने फैज को यूं ही बैठे देखा। पास आए और बोले, बेटा खाली वक्त आग की तरह होता है जो तुम्हारे सपनों को जला सकता है। आज नहीं समझोगे, कल पछताओगे। फैज ने उनकी बातों को हल्के में लिया और फिर से सुस्ती में डूब गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी खबर आई। एक अमीर व्यापारी शहर से आया था और उसने ऐलान किया, मैं उन बच्चों को काम दूंगा जो मेहनती हैं, जो कुछ करना जानते हैं, लेकिन इसके लिए एक परीक्षा होगी। 10 दिन का समय है और तुम अपनी पसंद की कला या हुनर में कुछ बनाकर दिखाओ। गांव में जैसे तूफान आ गया हो, हर बच्चा उत्साहित, हर घर में तैयारी शुरू। फैज ने भी सोचा, चलो देखते हैं, शायद कुछ बन ही जाए। पहले 2 दिन फैज ने यूं ही टाल मटोल में गुजार दिए। कभी दोस्तों के साथ घूमता रहा, कभी दोपहर की नींद। लेकिन फिर उसने देखा, हाशिम पीसो लकड़ी की कलाकारी सीख रहा था, फ्रीदा से गाना गा रही थी, जुबैर चित्र बना रहा था। फैज को पहली बार हल्की सी चिंता हुई। वो हाशिम के पास गया। तू क्या कर रहा है यार? हाशिम ने कहा, मैं दिन में 4 घंटे सिर्फ पेंटिंग सीख रहा हूं और बाकी समय प्रैक्टिस में। अगर कुछ करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। फैज का चेहरा उतर गया। अब सिर्फ 8 दिन बचे थे। फैज ने लकड़ी का काम सीखने की कोशिश की, लेकिन औजार हाथ में आते ही डर लगने लगा। फिर गाना गाने बैठा, लेकिन सुर बेसुरा निकलता। उसे लगने लगा, मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। धीरे धीरे एक डर उसे अंदर से खाने लगा। वो अकेला हो गया और उसके अंदर खुद पर भरोसा टूटने लगा। एक रात अंधेरे में लेटा फैज अपनी मां की बातें याद करता है। कुछ बनना है तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता बेटा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद से कहता है, कल जो मैं नहीं कर पाया वो आज करूंगा, बस अब और नहीं बर्बाद करूंगा। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। सभी बच्चों ने अपनी मेहनत का नतीजा दिखाया। हाशिम की पेंटिंग देख व्यापारी ने ताली बजाई। फरीदा की आवाज सुनकर लोग भावुक हो गए। जुबैर की लकड़ी की नक्काशी को देख सब हैरान। अब बारी थी फैज की। वो चुपचाप खड़ा था। व्यापारी ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है बेटा? फैज की आंखें भीग गईं। मेरे पास पछतावा है क्योंकि मैंने समय गंवा दिया। व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया, जानते हो बेटा, सबसे बड़ा हुनर यह है कि इंसान अपनी गलती मान ले। खाली वक्त सबसे खतरनाक चीज है। अगर तुमने इसे नहीं अपनाया तो यह तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं देगा। लेकिन अभी देर नहीं हुई, अभी वक्त है खुद को बदलने का। उस दिन के बाद फैज बदल गया। हर सुबह जल्दी उठता, किताबें पढ़ता, वीडियो से सीखता, पुराने लकड़ी के टुकड़ों पर काम करता। वो अब हर मिनट का हिसाब रखने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग कहने लगे, ये वही फैज है ना जो कभी कुछ नहीं करता था। वो अब सबसे मेहनती बन गया था। कुछ सालों बाद फैज ने अपनी खुद की वर्कशॉप खोल ली। अब वो गांव के बच्चों को सिखाता था कैसे समय का सही उपयोग किया जाए। अब जब कोई उससे पूछता, फैज भाई आपकी सफलता का राज क्या है, वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता, बस एक ही बात, कभी खाली मत बैठो, गहराई के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, खाली वक्त एक चुपचाप आती आग की तरह है। अगर तुमने इसे समझा नहीं तो ये तुम्हें जलाकर राख कर देगा। जो वक्त आज तुम्हारे पास है उसे पकड़ दो, उसे जियो और कुछ नया सीखो। क्योंकि याद रखो, जो लोग वक्त की कद्र करते हैं वही अपनी किस्मत बदलते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर कीजिए जो आज थोड़ा टूटा हुआ है।
और अगर आप ऐसी ही सच्ची और सीख देने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो हिकमात स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करिए। याद रखिए, एक छोटी सी कहानी भी किसी की जिंदगी बदल सकती है।